शुक्रिया यहाँ आने के लिए, आपको तकलीफ दी और आपने यहाँ पे अपनी तशरीफ आवरी से ये मौका दिया कि आपके ज़रिए हम बात करें। तो ये अगर सॉल्व करिए तो मैं थोड़ा सा फिर लाउड हो जाऊँगा। थोड़ा थोड़ा करिए। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ही ये जब उनका विजिट यहाँ पे हुआ था ये साफ अल्फाज में कहा था कि वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और उन हालात के बाद इलेक्शन हो रहा है जिन फैसलों के बाद, जिन हालात के बाद हमारा डेमोक्रेसी और इसकी फंक्शनिंग पे जो कमिटमेंट था उसको चोट पहुंचाई गई थी। नाउ उस एतमाद को रेस्टोर करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू किया गया, ये आखिरी कदम नहीं है, ये शुरुआत है। ये इलेक्शन डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हमारा एतमाद बहाल करने के लिए ये पहला कदम है जो ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे अहम बात है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसमें इलेक्शन कमीशन देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी तरह से भी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना किया जाए जिसमें प्रेजुडिस दिखे, बायस दिखे, किसी ख़ास तबके को, जमात को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उनके टुवर्ड्स हालात को टिल्ट करने के लिए इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रहेंशन जाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रहेंशन इस हवाले से है कि इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफ़र्स की ज़रूरत इस वक्त क्यों पड़ी, ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफ़र्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में एसएसपी जो है उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन कोलीग्स ने मुझे दी और जिससे ये अप्रहेंशन जाहिर होता है। अगर 10 दिन पहले ही वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी एसएसपी की, तो 10 दिन के बाद ही एसएसपी को वहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा? क्या जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ही ये फैसला बदला गया? क्या किसी खास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पोस्टिंग्स किए गए? अप्रहेंशन इस बात से जाहिर होना या पैदा होना ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहाँ पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर ही फैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफ़र करनी पड़ी? तो हम आपके ज़रिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, इन ट्रांसफ़र्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हमने दी है कि डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में हमारा जो रोल रहता है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल रहता है, उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम अपनी तरफ से वो रोल निभाएंगे डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में। जो हमारे एफर्ट्स है वह एफर्ट्स हम ज़रूर देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने कमिटमेंट मांगी थी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या इलेक्शंस में किसी किस्म का इम्बैलेंस होंगे। तो आपके ज़रिए हम यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स के पीछे हम चाहते हैं, बिलखुसूस बारामूला का जो ये मिसाल है कि 10 दिन के अंदर ही इन्होंने फिर से एसएसपी को वहाँ पे चेंज किया, ट्रांसफ़र किया, इस तरह की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? और ये जो ऑफिसर्स अब अपॉइंट हुए हैं, पोस्ट हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, आपके ज़रिए हम उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि वी एक्सपेक्ट देम टू बी ऑनेस्ट टू देयर चेयर, टू देयर ड्यूटी, और किसी भी किस्म का बायस उनकी एग्जीक्यूशन में, जब वो ड्यूटी एग्जीक्यूट करे, उनकी एग्जीक्यूशन में किसी तरह का बायस ना दिखे, किसी तरह का फेवर ना दिखे किसी खास पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी खास पॉलिटिकल प्रॉक्सी के लिए। यहाँ के लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी को ये एहसास हो, महसूस हो कि वो एक जायज़ और सही डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए
हम तवक्का रखते हैं इन ऑफिसर्स से। इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, और मैं वो बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो नाइंसाफ़ी है। कुपवारा के लोग, बारामूला के लोग, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स साउथ कश्मीर में रखे गए हैं, कई लोगों के जम्मू में रखे गए हैं, तो उनके लिए ज़्यादती है बोर्डिंग लॉजिंग के साथ साथ ट्रैवल करना वहाँ पे, और फिर अपने एग्ज़ाम के चैलेंज को भी फेस करना, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो ये ज़्यादती है। आपके ज़रिए एसएसबी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर्स नज़दीक से नज़दीक तक रखा जाए, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन लोड ना पड़े स्टूडेंट्स पे, उनको ट्रैवल का लोड ना झेलना पड़े, उनको प्रिपरेशन की जो एफर्ट्स लगाने हैं प्रिपरेशन के लिए, उनको वो मौका दिया जाए कि वो अपने आप को तैयार करें इलेक्शन, ये एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सेंटर्स जो है, इनको रिव्यू किया जाए, वो सेंटर्स अपनी अपनी जगह पे स्टूडेंट्स के नज़दीक ज़िलों में या अपने ज़िलों में वो फराहम किए जाए। इसीलिए आपको तकलीफ दी थी यहाँ पे। अगर आपके कोई सवाल है तो आई विल बी ग्लैड टू टेक।